कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। स्थिति चीन की ऐसी हो गई है कि चीन ने अब करीब करीब हर देश के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है mRNA के लिए। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको mRNA नहीं देंगे। अपनी जनता की जान बचाने के लिए चाइना को अब कई देशों के सामने झुकना पड़ रहा है। लेकिन आखिर क्या जर्मनी ही सिर्फ साथ देगा? वहीं अचानक से भारत ने कोरोना पर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की स्थिति क्या है वो दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए भी ये एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि म्यूटेंट वर्जन कहीं भी आ सकता है और इसी तरह की तबाही मचा सकता है। आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट आप देख सकते हैं, जो बता रहा है कि क्या है सच्चाई चाइना की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है चाइना के ICU का, और यहाँ पर देखने को साफ मिल रहा है कि मरीज को न तो बेड मिल रहा है और न ही वैसे साधन मिल रहे हैं। मरीज फर्श में लेटा हुआ है, स्थिति ऐसी हो गई है। और कारण क्या है? कारण साफ दिख रहा है कि जो वैक्सीन चाहिए था वो वैक्सीन इन लोगों को नहीं मिला है। इनकी इम्यूनिटी उस तरीके की नहीं हो पाई है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। आनंद महिंद्रा ने ये सजेस्ट किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और भारत बायोटेक को कि क्या हम सप्लाई कर सकते हैं चाइना को ये वैक्सीन। वैसे आपको बता दें, इस ट्वीट से पहले एक ये स्क्रीनशॉट भी देखिए। ये स्क्रीनशॉट 2021 का है। ये ब्लूमबर्ग ने छापा था और ब्लूमबर्ग ने उस वक्त भारत से कहा था कि भारत को अगर बचना है तो भारत को चाइनीज वैक्सीन ले लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले चाइना ने ही वैक्सीन बनाया था और वैक्सीन बनाकर अपने देश में चाइना के अनुसार वो करीब करीब 100% वैक्सीनेशन कर चुका है। अब 100% अगर वैक्सीनेशन कर चुका है और उसके बाद ये हालात हैं, मतलब इसके वैक्सीन में झोल है। ये बात तो साफ देखने को मिल रही है। और अब नई पद्धतियों की तरह चाइना ने खोल दिया है पूरा सिस्टम एक बार में ही। शायद चाइना ने ये सोचा था कि वो पूरे सिस्टम को हैंडल कर लेंगे। इतने दिनों में हमने इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, इतने हॉस्पिटल्स वगैरह अरेंज किए हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके उलट हुआ ये कि स्थिति इतनी बिगड़ी, ऐसी चरमराई है कि चाइना का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बैठ गया है और चाइना इसे संभाल नहीं पा रहा है। अब चाइना को चाहिए वो वैक्सीन जिस वैक्सीन में mRNA हो। अभी तक mRNA वाली वैक्सीन चाइना बना नहीं पाया है। वैसे आपको बता दें, शुरुआती जब दौर था ना, तब चाइना ने विदेशी वैक्सीनों को ये कहा था कि अगर आपको हमारे देश में अपने वैक्सीन बेचने हैं तो आपको हमारे यहाँ लोकल पार्टनर बनना पड़ेगा। मतलब क्या था? मतलब साफ था कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा सब कुछ हम चुरा लेंगे, लोकल पार्टनर बन जाओ, तभी हम आपको वैक्सीन बेचने देंगे। अब ऐसे में चाइना में सिर्फ चाइना की वैक्सीन ही चीनी लोगों को लगी। चीनी लोगों को अब समझ में आ गया है कि हमारे वैक्सीन काम के नहीं है, इसलिए जब मान रहे हैं कि उनके वैक्सीन किसी काम के नहीं है। इस बीच अमेरिका कूदता है और अमेरिका कहता है कि हम रेडी हैं चाइना को वैक्सीन देने के लिए। और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लिंकन कहते हैं, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री। ये दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे बड़े वाले अपने हैं और हम तुम्हारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं WHO ने भी कहा कि जितने भी वैक्सीनेशन किए हैं आपने, आप सबको mRNA वाले वैक्सीन दो। जब तक mRNA वाले वैक्सीन नहीं मिलेंगे तब तक आपके यहाँ फैलता रहेगा ये महामारी और इसका अंत नहीं हो पाएगा। काफी बड़े पैमाने पे लोग मारे जाएंगे और आपके यहाँ से जो म्यूटेंट होकर पूरी दुनिया में फैलेगा, वहाँ पर भी तबाही लेकर आएगा। अब चाइना ने देखा इसके पास कोई उपाय नहीं बचा है। जब कोई उपाय नहीं बचा है तो चाइना ने कहा अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना से, आप ऐसा करो, हमें mRNA वैक्सीन दे दो और mRNA वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी दे दो ताकि हम यहीं पे बना लेंगे। अब मॉडर्ना ने क्या जवाब दिया कि अगर तुम्हें वैक्सीन खरीदना है तो उसकी बात करो, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात मत करो। हम 2 रीजन से तुम्हें नहीं दे सकते हैं टेक्नोलॉजी। एक तो कमर्शियल रीजन है, हमने इसे बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है।
तो इस हिसाब से हम आपको दे नहीं सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको हमारे टर्म्स पे मांगने होंगे वैक्सीन, यानी जो पैसे वैसे लगेंगे वो उनको उनके हिसाब से पेमेंट होएगा, तभी फिर वो वैक्सीन भेजेंगे। अब समस्या आ गई चाइना के पास। चाइना जाए तो जाए कहाँ? भारत ने भी बना लिया है mRNA वाली वैक्सीन, लेकिन भारत के पास जा नहीं सकते हैं। भारत के पास जाने के लिए रिश्ते वैसे रखने पड़ते हैं। अब अमेरिका के पास तो झुक गया। झुकने के बाद उसे समझ में भी आ गया कि अमेरिका सिर्फ बातों से ही मदद करने वाला है, बाकी कोई चीज की मदद नहीं करने वाला है। तब ये पहुंचा जर्मनी के पास। आजकल जर्मनी और चाइना के बीच थोड़े ठीक ठाक रिश्ते हैं जब से चांसलर ओलाफ गए हुए हैं। और ये भी देखने को मिला है कि जर्मनी किसी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता है, वो दूरी बनाए रखना चाहता है। अमेरिका और चीन के जो भी झगड़े हैं उससे जर्मनी अपने आप को दूर रखना चाहता है, और यही वजह है कि इसके चांसलर पहुंचे थे चाइना। जर्मनी ने कहा कि ठीक है, हम आपको ये डील मंजूर करते हैं और हम आपको वैक्सीन भेजेंगे। इन्होंने भी अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही है, पर इन्होंने ये साफ कहा है कि हम आपको वैक्सीन भेजेंगे, यानी जर्मनी से चाइना को वैक्सीन जाएगी। लेकिन क्या इससे मौतें रुक जाएंगी? तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, चाहे दुनिया का कोई ही देश क्यों ना हो, कि अचानक से जर्मनी इतना ज्यादा टीका भेज दे कि सारे लोगों को 2 दिन 4 दिन में ही वैक्सीनेशन लग सके। यानी ये पूरा प्रोसेस होने में लगेगा 5 से 6 महीने, जबकि चाइना के पास है सिर्फ 90 दिन। कहा तो ये जा रहा है कि हो सकता है सप्ताह भर में इतनी मौतें हों जितनी चाइना ने सोची भी ना होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ चाइना नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक डराने वाली बात है, और भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि ऐसा कुछ भारत में भी शुरू हो सकता है। म्यूटेंट वर्जन आएगा तो कैसा आएगा, क्या आएगा, कहना मुश्किल है। भारत ने भी अब इस मामले में बड़ा फैसला लिया है, और बड़ा फैसला लेते हुए 27 तारीख को एक मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है, यानी एक अभ्यास कि आपका हेल्थ सिस्टम कैसा है, आपके पास प्रॉपर वैक्सीनेशन है कि नहीं, आपके पास एम्बुलेंस है कि नहीं। कई अलग अलग राज्यों में इस तरीके के मॉक ड्रिल कथित तौर पर करने की योजना है सरकार की, जो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी देखने को मिल रही है कि एयरपोर्ट वगैरह में फिर से परीक्षण वगैरह करना चालू कर रहा है भारत। ये भी बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि आने का रास्ता वही है। हाँ, ये मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अचानक से अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो क्या हमारे हेल्थ सिस्टम तैयार है, या चाइना की तरह कोलैप्स तो नहीं कर जाएंगे। हाँ, भारत में राजनीतिक समस्याएं भी बहुत है। जैसे ही ये बातें आ रही हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करो, भीड़ से बचो, वैसे ही इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और उनका कहना है कि भारत सरकार अब ये यात्रा को रोकने के लिए इस तरह की बातें कह रही है। अब जब दुनिया में दिख रहा है कि चाइना में मौतें हो रही है, तब इस तरह की बात कहना थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।